तो आप लोग जानते हैं हमने एक वीडियो सीरीज शुरू की है क्लास 12 के डिफरेंशिएशन पे, डेरिवेटिव पे, और ये उस वीडियो सीरीज़ का सेकंड पार्ट है। हमने कंप्लीट डेरिवेटिव को 9 पार्ट्स में डिवाइड किया है और आज हम उसमें का सेकंड पार्ट यानी लॉगरिथम और अलजेब्रा के कुछ बेसिक फार्मूलाज देखने वाले हैं। ठीक है, शुरू करते हैं लॉग के कुछ फार्मूले से। तो मैंने कंप्लीट लॉगरिथम के फार्मूले को 7 फार्मूले में डिवाइड किया है। खाली 7 फार्मूले में हम कंप्लीट लॉग समझने वाले हैं जो एसेंशियल है हमारे डेरिवेटिव के वास्ते। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो फार्मूला है वो आएगा लॉग की डेफिनेशन। ओके, सबसे पहला जो फार्मूला आएगा वो आएंगे लॉग की डेफिनेशन। अगर मैं लिखता हूँ लॉग ऑफ ए के बेस में बी बराबर एम, तो इसी का मतलब होता है a बराबर b की पावर m, या फिर ऐसा समझिए a बराबर b की पावर m को ही मैं लिखता हूँ log ऑफ a टू द बेस b बराबर m। ध्यान रखिए log के सामने हम एक चीज़ लिखते हैं हमेशा, जिसका log लेते हैं, जो फंक्शन का log लेते हैं उसको सामने लिखते हैं। एक बेस में नंबर लिखा करते हैं हम, जो log की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, और फिर आगे आता है एक इनका आंसर मतलब नंबर। इसी का मतलब क्या होता है, तो ये होता है इसका मतलब। ठीक है, सेकेंड आप ध्यान रखिए कि लॉग के बेस में अगर कुछ लिखा हो या ना हो, तो उसके बेस में अगर कुछ लिखा नहीं हो तो वहाँ पे ई होता है। मतलब मैं लॉग ऑफ एक्स लिखूँ, इसका मतलब ये होता है लॉग ऑफ एक्स के बेस में ई है। ठीक है, मतलब कुछ लिखे हुआ नहीं होगा उस टाइम पे लॉग के बेस में ई होगा। अगर आप फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो वहाँ पे एल एन लिखते हैं, इसी को नेचुरल लॉग लिखते हैं। नेचुरल लॉग का मतलब क्या, ऐसा लॉग जिसके बेस के अंदर ई है। और इसको अगर हमारे लॉग टेबल वाले लॉग में अगर कन्वर्ट करना हो, मतलब लॉग टू द बेस 10 में कन्वर्ट करना हो, तो हम इसे 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं, तब ये log टू द बेस 10 में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये log टू द बेस 10 में कन्वर्ट हो चुका है, मतलब हमारा ये log टेबल वाला log। अगर log का फार्मूला लगाना होगा मुझे, तो मुझे इसको लगाना होगा 2.303 से मल्टीप्लाई करने के बाद में आई कैन अप्लाई द फार्मूला ऑफ log। ओके, नंबर 3 में जो फार्मूला देखने वाला है वो बेसिक फंडामेंटल प्रॉपर्टीज है log की। log ऑफ a प्लस log ऑफ b विच विल बी इक्वल टू log ऑफ a इंटू b। अब इसके log के बेस में कुछ भी मतलब सबके बेस में e है। ओके, नंबर 4 में देखिए log ऑफ a माइनस log ऑफ b अगर होगा तो इसको हम लिखेंगे, एक मिनट, log ऑफ b है यहाँ पे, इसको लिख सकें हम log ऑफ a बाई b। ओके, उसके बाद में नंबर 5 पे देखिए log ऑफ a टू द पावर b को हम लिखेंगे b log ऑफ a। ठीक है, और इसके बाद में देखिए हमें 5 फार्मूले हो गए हैं। ठीक है, 7 फार्मूले हम लॉग कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो 6 नंबर का जो फार्मूला है हमारा वो है, 6 नंबर का जो फार्मूला है लॉग का वो है log ऑफ a टू द बेस b। इसको आप चाहे तो log ऑफ a टू द बेस x अपॉन log ऑफ b टू द बेस x लिख दीजिए। x की जगह पे आप e भी ले सकते हैं, मतलब इसी को आप लिख सकते हैं log ऑफ a अपॉन log ऑफ b। ठीक है, इसी का एक एप्लीकेशन होगा। क्या एप्लीकेशन है कि अगर मैं लिखता हूँ log ऑफ a टू द बेस a, तो इसका मतलब हो जाएगा क्या, log ऑफ a अपॉन log ऑफ a बराबर है, और log ऑफ a अपॉन log ऑफ a विल कैंसिल एंड विल गेट आंसर एज अ 1। मतलब जो सामने फंक्शन है वही अगर बेस में हो तो आंसर 1 आता है। और इसी का एक एप्लीकेशन एक और आपको मिलेगा कि log ऑफ e इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मतलब यहाँ पे e है ही है हमारा। ठीक है, और लास्ट फार्मूला जो आएगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपको डेरिवेटिव में, इंटीग्रेशन में, हर जगह पे बहुत जगह देखने को मिलेगा कि अगर बेस में a है, a की पावर में मैंने लिख लिया log किसी फंक्शन का, और ये जो log मैंने लिया इसके बेस में भी अगर a ही है, तो आंसर हमारा होगा खाली f ऑफ x। ठीक है, इसी का एप्लीकेशन आपको देखने को मिलता है e टू द पावर log ऑफ f ऑफ x इज ओनली f ऑफ x इज ओनली इक्वल्स टू f ऑफ x, क्योंकि इस log के बेस में कुछ भी नहीं मतलब क्या है, e है। यहाँ पे कुछ भी नहीं मतलब क्या है, e है, और ये e और ये अगर सेम हो तो आपका आंसर में क्या आने वाला है, खाली f ऑफ x ही आने वाला है। ठीक है, तो ये हुए लॉग के 7 फार्मूलाज, इसे नोट डाउन कर लीजिए आप। ठीक है, ये हुए आपके लॉग के फार्मूलाज, ये 5 फार्मूले ये, और ये 2 फार्मूले यहाँ पे। 7 फार्मूले मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूलाज है। विदाउट दिस यू आर नॉट एबल टू लर्न डेरिवेटिव प्रॉपरली। डेरिवेटिव क्या, आप इंटीग्रेशन भी यूज़ नहीं कर सकते। बहुत सी जगह ऐसी होती हैं डेरिवेटिव में जहाँ पे लॉग लेना कंपलसरी होता है। लॉग मतलब रामबाण होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर कोई फंक्शन की पावर फंक्शन जैसा क्वेश्चन हो आपका, x की पावर x, और इसका डेरिवेटिव आपको निकालना हो, तो वहाँ पे लॉग लेने के सिवा आपके पास में और कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो लॉग आना बहुत कंपलसरी है। अब कुछ अलजेब्रा के बेसिक फार्मूले मैं सिखा रहा हूँ। एक्चुअली सबको फार्मूले आते हैं मुझे पता है, लेकिन फिर भी बस
आना चाहिए, मालूम होना चाहिए, इसके वास्ते मैं एक ले रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहला फार्मूला कि a प्लस बी होल ब्रैकेट का स्क्वायर क्या होगा आपका, a स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है। और a माइनस बी ब्रैकेट का स्क्वायर अगर होगा तो होगा a स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब बोलोगे सर ये तो आपका क्लास 7th 8th का फार्मूला ये क्यों पढ़ा रहे हो, तो एक्चुअली मैं इसके पीछे एक आपको चीज़ पढ़ाऊंगा, वो ये है कि इन दोनों का रिलेशन क्या है। ओके, तो अगर मैं लेता हूँ ये a प्लस बी होल ब्रैकेट का स्क्वायर, तो आपको ये फार्मूला मिल जाएगा a स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अगर मैं इसके बीच में माइनस ट्वाइस ए बी लिखता हूँ, मतलब a स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब माइनस ट्वाइस ए बी कर ले इसलिए प्लस ट्वाइस ए बी लिख लिया, और पहले से जो फार्मूले में ट्वाइस ए बी था वो ट्वाइस ए बी, ठीक है। मतलब ये बन गया आपका फार्मूला, इतना तो बन गया आपका a माइनस बी होल ब्रैकेट का स्क्वायर, और ये आपका 4 टाइम्स ए बी। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन सम ऑफ 2 डिजिट्स, सब्सट्रैक्शन ऑफ 2 डिजिट्स एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 डिजिट्स। ओके, एक, ये 2 और ये 3, इन तीनों के बीच में क्या रिलेशन हो गया। इनमें से कोई भी अगर आपके पास में एक भी चीज़ आपके पास में हो, 2 चीज़ें आपके पास में तो आप तीसरी चीज़ निकाल सकते हो, a प्लस बी हो, a माइनस बी हो तो a इंटू बी निकाल सकते हो। ओके, एंड सिमिलरली और बहुत से आपको सर्ट्स की चीज़ें मालूम होना चाहिए, जैसे कि आपको मालूम होना चाहिए कि अगर मैं लिखता हूँ m a की पावर b, तो इसी का मतलब होता है a की पावर b बाय m। छोटी छोटी चीज़ें हैं। और आपको मालूम होना चाहिए अगर a की पावर m अपॉन a की पावर n है, तो इसको आप लिख सकते हो, पहले तो लिख सकते हो उसको a की पावर m इंटू a की पावर माइनस n, मतलब नीचे से जब ऊपर जाएगा तो साइन यहाँ की पावर के साइन चेंज होंगी। या तो फिर आप इसको, इनका बेस अगर सेम है तो आप लिख सकते हो a टू द पावर m माइनस n। तो लॉज ऑफ इंडाइसेस भी आपको ज़रूर करना ही करना है, विदाउट दैट यू आर नॉट एबल टू सॉल्व डेरिवेटिव। ओके, सो लॉज ऑफ इंडाइसेस एक बार अच्छे से सब लॉज ऑफ इंडाइसेस देख लेना, जितने इंपॉर्टेंट है उतना मैंने बोला यहाँ पे, लेकिन ये इनफ नहीं है। जितने भी लॉज ऑफ इंडाइसेस आपके क्लास 7th 8th में है वो एक बार फिर से देख लेना। लॉग के फॉर्मूले यहाँ पे मुझे पढ़ाने थे अच्छे से, जो 7 फॉर्मूले लॉग के, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अच्छे से कर लेना।